यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके अंदर क्षमता थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी शिवकुमार श्रेष्ठ, द को फाउंडर ऑफ सोच परिवर्तन मंच। आज हम बात करते हैं इंसानी फितरत को लेकर। इंसान लगातार शिकायत करने की मुद्रा में रहता है। लोग अपनी शिकायतों को अपनी पहचान पत्र की तरह लिए फिरते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बात का रोते रहते हैं जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया। वे अपने जीवन में होने वाली सभी भयानक चीजों का हवाला देते हैं, उन मौकों को गिनाते हैं जो उन्हें कभी मिले ही नहीं, उन अन्यायों की बात करते हैं जो उन्होंने सहे। हो सकता है, हाँ हो सकता है यह सब सच भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि अतीत हमारे भीतर सिर्फ स्मृति की तरह मौजूद होता है। स्मृति निष्पक्ष नहीं होती, यह अस्तित्वगत नहीं होती, यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होती है। अगर आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता कायम रखते हैं तो आपके अतीत की स्मृति आपको सशक्त बनाने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने की मजबूरी के चक्र में फंसे हैं तो स्मृति वर्तमान के बारे में आपकी समझ विकृत कर देगी। इससे आपकी विचार, भावनाएं और कार्य परिस्थिति के अनुरूप नहीं रह जाते। आपके सामने हमेशा यह विकल्प रहता है वर्तमान का सामना सचेतन रूप से करना या इस प्रकार व्यवस्थापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इन दोनों में बहुत फर्क है और यह जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा घटित हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लेकिन और अधिक समझदार और अधिक बुद्धिमान होने के बजाय ज्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। चेतना प्रतिक्रिया की स्थिति में जीवन की हर परिस्थिति को, वह चाहे कितनी भी भद्दी क्यों न हो, विकास के अवसर के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की सोचने के आदी हैं, मेरी यह परिस्थिति किसी और के कारण हुई है, तो आप जीवन की परिस्थितियों का बस अपने नुकसान या गतिरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाता हूँ जो अपने परिवार से अलग हो गई, जिसने अपने जीवन के एक भीषण स्थिति को इस्तेमाल करके खुद को एक शानदार इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नाजी सैनिक की एक टुकड़ी ऑस्ट्रिया के एक घर में घुस गई। सैनिक घर के वयस्कों को कहीं और ले गए और उस घर के 2 बच्चों, 13 साल की लड़की और 8 साल का लड़का, एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। जब वे दूसरे बच्चों के साथ ट्रेन में आने का इंतजार कर रहे थे, लड़कों ने वहीं खेलना शुरू कर दिया। आगे जो होने वाला था उससे बेखबर बच्चे खेलने लगे जिसके वे आदी थे। एक मालगाड़ी आई, सैनिक सभी बंदी बनाए गए बच्चों को उसमें चढ़ाने लगे। जब सब अंदर पहुंच गए तो लड़की ने गौर किया कि उसका भाई अपना जूता स्टेशन पर ही भूल गया था। यह ऑस्ट्रिया की कपकपाने वाली सर्दी थी, बगैर जूतों के वहाँ पैर गंवा सकता था उसका भाई। लड़की को गुस्सा आ गया, उसने अपने भाई को झकझोरा, उसके कान उमेठे और कोसते हुए कहा, अरे मूर्ख, हमारी जिंदगी में मुश्किलें कम है क्या? हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, नहीं यह जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और तुम हो कि अपने जूते गंवा बैठे, जूते खो बैठे। मैं तुम्हारा क्या करूं? अगले स्टेशन पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई और बहन को एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। करीब 3.5 साल बाद लड़की बंदी शिविर से बाहर निकली। उसे पता चला कि वह अपने परिवार में अकेली बची है, बाकी सब खत्म हो गए हैं, यहाँ तक कि उसका भाई भी। अब बस उसे याद रह गए थे कुछ कटु शब्द जो उसने अपने भाई से आखिरी बार कहे थे। तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने खुद से वादा किया, चाहे मैं किसी से भी मिलूं, मैं कभी उससे यह बात नहीं करूंगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो, क्योंकि हो सकता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात हो। वह हार, वह पश्चाताप में भी अपने जीवन को बिता सकती थी, लेकिन उसने यह निर्णय आसान लिया जिसने उसकी जिंदगी जबरदस्त तरीके से बदल दी। आगे उसने एक बेहतर और संतुष्ट जीवन बिताया। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि मैं जैसा भी हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो भयानक से भयानक चीजें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आप अपने विकास का सोपान बना सकते हैं। आप जैसे भी हैं, अगर आप 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो बेहतर कल आपके लिए एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी परिस्थिति के लिए अपने माता पिता, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मियों को दोषी मानते हैं, तो अपना भविष्य उसके आने से पहले ही गंवा चुके होते हैं। आप नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और अवसाद, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा कोई मर जाए। अरे नहीं हो सकता साहब, जीवन इस तरह से नहीं चलता। ज्यादातर लोग इस आसान सच को समझने के लिए जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और
आपको लगातार यह सोच परिवर्तन मंच के माध्यम से सोच परिवर्तनकारी लेख, स्मृतियां आपको सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।